मेरे पागलपन का सिर्फ एक ही हल है। क्या मुसीबत है। मैंने आपको कहा भी है मुझे नहीं करनी कोई इन्वेस्टिगेशन, नहीं करनी कोई इंक्वायरी। जी हम दोनों की शादी हुई है, तुमने आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर दिया। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मुस्तफ़ा चाहता है कि अब मैं जो कुछ अपनी जिंदगी में करूं मेरे ऊपर किसी का प्रेशर या किसी का बोझ ना हो, क्योंकि वो समझता है कि शर्जीना मेरे साथ रही तो शर्जीना के माँ बाप इसी तरह मुझे आए दिन कोसते रहेंगे और कभी भी मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय बल्कि मजीद मेरे कॉन्फिडेंट को लो कर देंगे। मुस्तफ़ा अपनी अकेली जिंदगी गुजारना चाहता है और अकेला होकर सब कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। आज वो जिस हाल में है वो चाहता है कि मैं अकेला अपने दम कर सब कुछ वो करके दिखाऊं, जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं इफ्तिखार साहब को ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मुस्तफ़ा के घर से जाने के बाद इफ्तिखार साहब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और आए दिन उनके साथ कोई ना कोई मसला पेश आने लगता है। और ऐसे अचानक उनकी ये तबीयत देखकर अचानक से रुबाब ने भी फैसला कर लिया और अचानक से वो एकदम से गायब हो गई। इफ्तिखार साहब को तो इस बारे में शक होने लगा है कि कहीं रुबाब का ये मकसद तो नहीं था मेरी बेटी और मेरे बेटे को इस घर से निकालने का। इफ्तिखार साहब शर्जीना को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझते थे। जिस तरह से उनका अदील और मुस्तफ़ा बेटा है उसी तरह उन्होंने शर्जीना को भी अपनी बेटी समझा था। लेकिन जब से वो लोग इस घर से गए हैं तब से इफ्तिखार साहब को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा। अदील भी अपनी तरफ से अपना पूरा फर्ज निभा रहा है, अच्छे से ख्याल रख रहा है अपने बाप का, लेकिन कहीं ना कहीं इफ्तिखार साहब अपने बेटे के लिए बहुत तड़प रहे हैं, क्योंकि जज्बात में आकर उन्होंने भी मुस्तफ़ा पर हाथ तो उठा दिया। लेकिन जब से सिद्रा ने उन्हें यह सब कुछ बताया है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत मुश्किल हालात में और एक किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, उन दोनों की जिंदगी बहुत परेशानी से देख के आई हूँ मैं। उनके घर में कोई भी सहूलत मौजूद नहीं, पूरा घर खाली लग रहा था मुझे। ये सब बातें बताने के बाद इफ्तिखार साहब का रूह काम जाएगा, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी बातें अपनी बीवी से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि अदील की माँ तो किसी भी सूरत रुबाब के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि रुबाब ने जो उनके चेहरे पर झूठा नकाब चढ़ा रखा है अपनी मोहब्बत का, उस नकाब की कैद में वो फंसी हुई है। इसी वजह से अदील की माँ को रुबाब पर पूरा भरोसा है कि कभी भी रुबाब जिस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमारे साथ किया है कि रुबाब कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त पर रुबाब तो इससे कई ज्यादा कुछ करने वाली है और अदील के माँ बाप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये सब कुछ हमें रुबाब कह रही है। रुबाब उनके साथ इतनी बदतमीजी के साथ पेश आएगी क्योंकि अदील अपने माँ बाप को रुबाब के घर ले आएगा और वहाँ पर अदील उनका रहन सहन का भी बंदोबस्त कर देगा। लेकिन जब रुबाब को इस बारे में मालूम पड़ेगा तो वो उनके साथ बहुत बदतमीजी करेगी और गुस्से से उन्हें कहेगी निकल जाए मेरे घर से। मुस्तफ़ा के माँ बाप को ये चोट तो लगनी लाजमी थी, क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़ा पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कल की आई हुई लड़की रुबाब को अपने सर पे चढ़ा दिया, तो अब सर पे चढ़ाने का अंजाम उन्होंने अब खुद देख लिया।